माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें 4G में 100 Mbps तक की स्पीड मिलती थी। 5G के माध्यम से हम 1.4 Gbps की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। 1400 Mbps, 100 से सीधे 1400। अब मैं श्री स्वप्निल जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभागृह में मौजूद अतिथियों को जियो ग्लास का लाइव डेमो दें। श्री स्वप्निल जी। हाँ, तो सर जो देख पा रहे हैं वो हम टीवी पे देख सकते हैं ताकि हम भी वो अनुभव ले सके। और हमने एक वर्चुअल क्लासरूम का एक सेटअप क्रिएट किया है जिसमें हम लोग ये जो प्रोडक्ट है जियो ग्लास और जियो ट्रू 5G ये दोनों किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं और कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं। सो एक जो टीचर है या शिक्षक है उसके हाथ में कंट्रोलर होता है जिससे वो चैप्टर या लेसन्स को कंट्रोल कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी और भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो वो अगले चैप्टर पे लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। और अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्केलेटल सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये सब इस तरीके से ग्राफिक्स देखने से थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है विद्यार्थियों में, है ना। और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी मज़ेदार बन जाती है। आगे जाइए। तो ये दिल हमने दिखाया है, द ह्यूमन हार्ट। और अगर इससे भी डिटेल्ड आपको अगर या किसी विद्यार्थी को डिटेल्ड व्यू चाहिए तो वो एक क्रॉस सेक्शन भी देख सकता है, जैसे कि हम देखते हैं अगले चैप्टर में। और इसमें विद्यार्थी जो है इसको घुमा के भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन देखोगे और सर आप भी देख रहे होगे कि घुमा के देख सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। एक हार्ट का क्रॉस सेक्शन भी है। तो नेक्स्ट, हाँ, अगर आप ये देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन भी हमें दिखाई देगा, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा हार्ट में ब्लड जो है किस तरीके से पंप इन हो रहा है, पंप आउट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं जूम इन करूँ तो आपको दिखाई देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से पंप इन पंप आउट हो रहा है और हार्ट किस तरीके से काम करता है। तो यही है हमारा जो एजुकेशन का जो वर्चुअल क्लासरूम का जो सेटअप है वो। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया होगा और विश्वास है सर, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया होगा और विश्वास है कि यह समाधान छत्तीसगढ़ एवं भारत में शिक्षा प्रणाली को बदल देगा और छात्रों को दूरस्थ स्थानों सहित सभी स्थानों पर बेहतर और कुशलता से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। श्री स्वप्निल जी, आपका धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिरोठिया जी से निवेदन करूंगा वे मंच पर आकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभागृह में मौजूद अतिथियों को जियो कम्युनिटी क्लिनिक का लाइव डेमो दें। डॉक्टर अनिरुद्ध।
जैसे कि आपने सभी ने वीडियो में देखा कि कैसे दूर दराज इलाकों में एक नर्स या एक आशा वर्कर अपने हाथ में ये क्लिनिक इन अ बैग, इसको हम कहते हैं, इसको लेके पहुंच सकते हैं और डॉक्टर से रियल टाइम बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं और वो सारा डेटा जो कि मरीज का होगा वो सारा इसमें सेव होता है। तो इसके बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ट्रू 5G। जियो ट्रू 5G की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसका हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि सारा डेटा आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डॉक्टर की स्क्रीन है। इसमें सारा डेटा मैनेजमेंट होता है, सारा डेटा सेव रहता है, आगे के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। अगर एक लार्जर पॉपुलेशन को उसका डेटा हमारे पास है तो हेल्थ प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं उसके बेसिस पे, ट्रेंड्स के बेसिस पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिक इन अ बैग। ये एक बैग है जिसके अंदर सभी मेडिकल इक्विपमेंट है और ये कनेक्टेड, और एक टैब होती है जिसको कि एक पैरामेडिक अपने साथ लेके चलता है। तो मैं कुछ इक्विपमेंट से आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डॉक्टर देख रहा है कहीं किसी अस्पताल में बैठ के, और जो मैं कर रहा हूँ ये दूर दराज इलाके में हो रहा है। जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर है। सर प्लीज। जैसे ही इसमें रीडिंग आती है, इसमें इमीडिएटली दिखती है और जैसे ही इसे सेव करते हैं ये डेटा डॉक्टर को आप बैठ जाइए। डॉक्टर अनिरुद्ध, आपका धन्यवाद। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, असाधारण व्यक्तित्व के धनी व प्रदेश के कर्मठ यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, जिनके नेतृत्व में एक अतुल्य, अद्भुत, प्रगतिशील नए छत्तीसगढ़ का उदय हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि सर हम सबको संबोधित करें। जियो 5G ट्रू 5G नेटवर्क छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई संत नेताम जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जी, भाई पंकज जी भाटिया जी, आदरणीय मनमोहन अग्रवाल जी और सभी उपस्थित भाइयों, जियो 5G के द्वारा अभी बहुत सारे डेमो करके दिखाया गया और आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी से जो जितना दूर रहता है वो उतना पिछड़ जाता है। और अभी कोरोना काल में इसका हम लोगों ने बहुत बेहतर उपयोग किया, जहाँ सारी बैठकें वर्चुअल होती थी। अधिकारियों से बात करना है, व्यापारियों से बात करना है, डॉक्टरों से बात करना है, मितानीन है उससे बात करना है, जिलों में बात करना है, कहीं भी बात करना हो तो हम लोग इससे माध्यम से हम लोग करते थे, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए। स्कूलें बंद थी तो इससे ऑनलाइन पढ़ाई भी किए। जो रोज़गार है उसमें भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, सब लोग घर से ही ऑफिस चला रहे थे। 30% उपस्थिति थी या कई बार तो उससे भी कम उपस्थिति में भी कार्यालय चला है। ऐसे समय में जब नेट का उपयोग सब लोग करते हैं तो फिर स्पीड की समस्या आती है, फिर वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे समय में अब जब पूरी दुनिया में 5G स्पीड के बारे में बताया, अब हम लोग तो उतना ज़्यादा
हमारे अधिकारी लोग करते हैं, ऑपरेटर लोग करते हैं, हम लोग तो केवल उसका उपयोग करते हैं। बचत कैसे करना है क्या है हम लोगों को उतना पता आता नहीं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि मैं घर पे था और मेरे पास 2 मोबाइल, तो एक में नेट रखा था, एक में नेट नहीं था। तो जो मेरा नाती है उस समय वो मुश्किल से 2-2.5 साल का था। मैं जानबूझ के जो नेट वाला मोबाइल है उसको जेब में रख लिया था और बिना नेट वाले मोबाइल को सामने रख दिया था। वो मोबाइल उठाया और वो कार्टून शो देखना चाहता था। वो चालू किया, एक आध मिनट बाद बोलते हैं, नानू आपके मोबाइल में नेट ही नहीं है। अब 2-2.25 साल का बच्चा है। मतलब आज जो बच्चे बोलना समझ शुरू किए, मतलब उसके हाथ में मोबाइल और वो नेट से जुड़ जाता है। हम लोग हैं सत्तू भैया, हम लोग सब आउटडेटेड हैं। हम लोग केवल मोबाइल ऑपरेट करना आता है, ऑफ करना है, ऑन करना है, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं आता। लेकिन आज के जो बस इतना जानते हैं कि कैसे ऑपरेट शुरू करना है, बंद करना है। कितना भी आप बहुत सारी फीचर्स वाले मोबाइल दे दो, हमारा कोई काम का नहीं है। लेकिन आज के जो आधुनिक युग में जो अब जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत फास्ट है। और इसके मामले में अभी जिस प्रकार से आपने चश्मा के माध्यम से दिखाया, मुझे वो सारे ह्यूमन बॉडी भी दिखाई दे रहा था, उसके बाद वो हार्ट भी दिखाई दे रहा था, हार्ट कैसे पंपिंग हो रहा था, और साथ साथ आप लोग तो केवल इसको देख रहे थे, स्क्रीन को देख रहे थे, मैं आप लोग भी देख रहा था। मतलब उस चश्मे से वो सारे दृश्य भी दिखाई दे रहे थे और आप लोग भी दिखाई दे रहे थे। ये तो गजब चीज़ है। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रहा है और उससे हम लोगों को जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर आज 5G रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में आज इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ दिनों बाद, एक सप्ताह बाद बिलासपुर में होगा। जगदलपुर को जोड़ें, अंबिकापुर को जोड़ें, बस्तर, सरगुजा हमारा बहुत रिमोट एरिया है। और निश्चित रूप से इस कोरोना लड़ाई में हम लोगों ने मितानिनों का भरपूर उन्होंने साथ दिया, क्योंकि कोरोना से लड़ने में जब सेकंड वेव जब आया तो लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में हमारी जो मितानिन, आप लोग आशा वर्कर कहते हैं, हम लोग मितानिन बोलते हैं, उनको हमने कोरोना का पूरा किट दे दिया। हर मितानिन के हाथ में 5 सेट रहता था दवाइयों का। आपको सर्दी खांसी तो टेस्ट होकर आता रहेगा, आप उसका सैंपल ले लीजिए और दवाई इसको शुरू कर दीजिए। और इसके कारण से हम लोगों ने बहुत उसको रोकने में बड़ी सफलता मिली। तो जब इस प्रकार से और जब इक्विपमेंट उनके हाथ में होंगे तो आज बहुत सारे जो गोल्डन पीरियड आप बोल रहे हैं, गोल्डन आवर बोल रहे हैं, उस समय जब ये हाथ में होगा तो निश्चित रूप से हम उसको मरीज को बचाने में हमको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो समय बहुत कीमती होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में आप लोगों ने जो डेमो दिखाया है, निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सब किसान भाई भी कर रहे हैं। और जब ये होगा तो निश्चित रूप से इसको सुविधाएं बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, कास्ट कम आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ सब लोग लेंगे। इस अवसर पर मैं जियो परिवार को बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ 5G पूरे प्रदेश में जल्दी से जल्दी शुरू हो। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन एवं संबोधन के लिए धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के अंत में श्री अमिताभ भाटिया जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री अमिताभ भाटिया जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, कक्ष में मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हम छत्तीसगढ़ को जियो ट्रू 5G से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए थे, उसके अंतर्गत आप सबका आना हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप सबका पुनः धन्यवाद कि आपने अपने पूरे बिजी शेड्यूल से हम सबको इस तरह के मौके में आके प्रोत्साहित किया और हम लोगों का साथ दिया। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब ने कहा, हम पूरी चेष्टा करेंगे कि जिन जिन दुर्गम एरियाज में अभी टावर की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहां हमारा 4G पहुंचा हुआ है,
वहां पे भी शीघ्र अतिशीघ्र 5G की सेवाएं पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रिलायंस जियो परिवार के तौर से और मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।